बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये नेक डिज़ाइन समर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 9 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे तकरीबन 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से नेक का डीप मुझे यहाँ पर 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर नीचे की तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक के नीचे से तकरीबन 2 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर 1/2 इंच पर। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो वी शेप हमने ड्रॉ किया था उसी के नीचे से तकरीबन 9 इंच पर इस तरह से एक और निशान लगा लेंगे। अब यहाँ नेक के बराबर में से तकरीबन 1 इंच के फासले पर एक और निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा कटिंग का होगा। अब यहाँ नीचे की तरफ भी इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ नेक की मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। नेक की कटिंग करेंगे तो जो निशान हमने बाहर की तरफ लगाए हैं इसी पर नेक की कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि नेक की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ हमारी नेक की कटिंग हो चुकी थी। अभी जो सेंटर वाला हमारा पीस है इसको इस तरह से खोलते हुए रखना है और सेंटर में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको भी सेंटर से कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि कटिंग हमने वहीं तक करनी है जहाँ तक हमने नीचे की तरफ निशान लगाया था। अब यहाँ नेक की कटिंग जो है वो कम्प्लीट रेडी हो चुकी है। अब शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक का बैक साइड हमने इस तरह से रखना है और जो नेक हमने बना के रेडी किया है इसको बैक साइड पे इस तरह से आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ नेक को मैंने अच्छे से आयरन से पेस्ट कर लिया था। अब बुकरम के बिल्कुल बराबर से ही हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करते हुए सेंटर वाला पीस जितना भी है हमने इसको निकाल देना है। इस तरह से बिल्कुल बुकरम के बराबर में कटिंग की है। सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की थी इसी तरह से हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ मैंने कुछ स्ट्रिप कटिंग की है। ये स्ट्रिप जो है तिरछी मैंने कटिंग की थी। इनको आपस में ज्वाइन करते हुए एक लंबी स्ट्रिप बना के रेडी कर लेंगे। अब यहाँ नेक में हमने पाइपिंग लगा के इसके साथ जो है अटैच करनी है। अब यहाँ हमने जो स्ट्रिप रेडी की थी बना के उसकी जो है पाइपिंग लगाएंगे नेक में। यहाँ नेक में सबसे पहले हम पाइपिंग लगाएंगे, उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर इसके साथ रखती जा रही हूँ और इसको जो है अच्छे से सिलाई लगा के रेडी करेंगे। जितनी चौड़ी यहाँ पर आपने पाइपिंग लगानी है उतनी ही चौड़ाई जो है आपने सिलाई में लेते हुए इसको लगाना है। ये देखिए इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाई है। अब यहाँ ऊपर की तरफ आने के बाद राउंड नेक में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी ये वाली सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब नेक में हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने स्ट्रिप लगाई थी इसको इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे तो हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करती जा रही हूँ और इसके किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। पाइपिंग लगाने के लिए लाजमी है कि आपने स्ट्रिप जो है वो तिरछी कटिंग करनी होगी, यानी उरैप पट्टी जो होती है हमारी वो आपने कटिंग करके यहाँ पर इसके साथ अटैच करनी होगी। उरैप पट्टी की पाइपिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से लग के रेडी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं बिल्कुल डबल फोल्ड करती जा रही हूँ और किनारे पर सिलाई लगाती जा रही हूँ। यहाँ हमारी जो पाइपिंग लग के रेडी हो चुकी है, इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का थ्रेड लिया है। तो ये थ्रेड जो है यहाँ पर इस तरह का फैंसी थ्रेड है, तो इससे जो है हम नेक में डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ मशीन में हमने ऊपर की तरफ जो है इस थ्रेड को लगा लेना है। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो पाइपिंग हमने लगाई थी उसी के बिल्कुल किनारे पर हमने इस वाले थ्रेड की सिलाई लगानी है। अच्छा, ये सिलाई जो है आपने फिनिशिंग के साथ लगानी है और इस तरह से जो है एक अच्छा सा लुक बन के रेडी होता है इस नेक का। तो किनारे किनारे पर इसके साथ जो सिलाइयाँ लगाएंगे। आजकल ब्रांड की जो ड्रेस हैं वो इसी तरह के जो है डिज़ाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ जो है इसीलिए ये डिज़ाइन जो शेयर किया है। तो इस थ्रेड को जो है आपने ऊपर की तरफ ही रखकर लगाना है। अगर आप इसको नीचे की तरफ से यानी बॉबिन में फिल करके लगाते हैं तो आपने क्या करना होगा, बॉबिन में इस थ्रेड को आपने फिल करना होगा, उसके बाद जो है नीचे की तरफ से आपने सिलाइयाँ लगानी होगी, यानी जो बॉबिन का थ्रेड होगा फिर वो ऊपर की तरफ आपका निकल के आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ से जो इसकी सिलाइयाँ लगा रही हूँ।
अच्छा, यहाँ पर मैं इस थ्रेड की जो सिलाई लगा रही हूँ वो बिल्कुल आराम से लगा रही हूँ, ताकि हमारा जो थ्रेड है वो बीच से टूटे ना, क्योंकि ये थ्रेड जो है यहाँ पर थोड़ा सा थिक होता है, तो आपने ख्याल रखते हुए इसके साथ जो सिलाइयाँ लगानी होती हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह से मैं फिनिशिंग के साथ सिलाइयाँ लगाती जाऊँगी। अच्छा, तकरीबन जो है यहाँ पर मैं 6 से 7 सिलाइयाँ लगा के इसके साथ रेडी करूँगी। तो नेक में जो है एक एम्ब्रॉयडरी वाला लुक आ जाता है, और ये लुक जो है कुर्ती के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सिलाइयाँ जो है वो लग चुकी थी। अच्छा, मैं जो सिलाई लगा रही हूँ ना, उसके सेंटर में मैंने ज़रा भी गैप नहीं रखा है, बिल्कुल उसके बराबर से चलाते हुए इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगानी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो थ्रेड यूज़ किया है वो इस तरह का, यानी फैंसी थ्रेड यूज़ किया है। ये सिलाइयाँ जो है आप एंकर के थ्रेड से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सिलाइयाँ हमारी लग चुकी थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सिलाइयाँ जो है लग के रेडी हो चुकी थी। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया था। अब सेंटर के लिए यहाँ पर हमने जो पाइपिंग लगाई थी उसको सेंटर में जो है यहाँ पर फैब्रिक लगा के इसको ज्वाइन करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी जो है पट्टी ली है, इसको सेंटर में लगा के यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने इस तरह से सिलाई लगानी है पहले, और इसके बाद जो है पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ तक हमने वी कट बनाया था उसी के बाद से मैंने पट्टी को लगाना स्टार्ट किया है। ध्यान है कि जो सिलाई हम लगा रहे हैं वो पाइपिंग के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में लग रही है। अब इसी तरह से पाइपिंग के दूसरे साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया। आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पे ही बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा लुक देता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में हमारी पट्टी जो है वो ज्वाइन हो चुकी है। यहाँ नेक के सेंटर में मैंने इस तरह के मिरर लगाए हैं, तो इनको मैं ग्लू के साथ लगा के यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पल्स या बटन भी लगाकर अटैच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक का फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा और सिंपल सा बनके रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।